हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपका भाई एएस गुरुजी ट्रेडिंग में सबका वेलकम गाइस। तो आज हम आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक्स की आप लोगों को हमेशा अपना कैपिटल सेव रखना है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप लोगों का क्या होता है कि आप कई बार 2K से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, 5K से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, फिर रिजल्ट क्या होता है, हफ्ते भर में आप अपनी कैपिटल को कोई तो सीधा 5K के 5K उड़ा देते हैं, कहीं 1K बचाते हैं। इट मीन्स हमेशा ये गाइडलाइंस लिखे जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 98% 98% लोग पैसा लॉस में ही हैं। क्या रियलिटी सही में ये बन चुकी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अर्निंग नहीं है? कैसे हम अपना रिस्क मैनेज करें? कौन सा टाइम सूटेबल होता है ट्रेडिंग करने के लिए? कौन सा टाइम ऑपरेटर्स आपकी कैपिटल्स को खाते हैं? कौन सा टाइम ऐसा होता है जहां पर मधुमक्खियां आके शहद को खा रही होती है, और जब वो शहद को खा रही होती है तब आपके प्रीमियम डिकेज होते हैं। डिकेज होने के कारण आपका कैपिटल ज़ीरो होता है। आपको पता नहीं है कौन सी हनी बी बैठी है जो आपका कैपिटल जैसे हनी भर रही है, वो धीरे धीरे आपका, जहाँ पर जैसे पेड़ के पत्ते में से वो रस निकालते हैं ना, ऐसे ही आपके प्रीमियम ज़ीरो होते चले जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कौन सा प्रीमियम सबसे बेस्ट रहने वाला है, कौन सा प्रीमियम एटीएम का ले, कौन सा प्रीमियम आउट ऑफ द मनी का ले, कौन सा प्रीमियम वर्क करेगा, कहाँ ऑपरेटर एंट्री करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। आप कभी देखना भाई लोग, सब लोग कहते हैं ब्रेकआउट पे एंट्री लो। भाई ये इंडियन मार्केट है, एक बात मैं आपको याद रखना, कहन आप लिख के रख लो भाई। 30 डेज में एक बार ब्रेकआउट पे एंट्री होगी, वो दोबारा ट्रेंड रिवर्स करके फिर जाएगा, वो फिर ब्रेकआउट पे एंट्री बनेगी। लेकिन हर दम ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन के लिए आप बैठोगे, आप एक दिन से अपना लॉस नहीं रिकवर कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं आपका लॉस रिकवर करवा दूंगा। भाई मेरा जितना 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आपके साथ ऐसा शेयर कर दूंगा ना भाई, आप लोग अपनी कैपिटल को सेव करोगे। आप वही टाइम पे ट्रेड लोगे जहां पर आपको पता चलेगा कि कैपिटल, जहां आपका डीके नहीं होने वाला है। क्योंकि हम एक ट्रेंड पे ट्रेड लेना तो वो बेस्ट होता है। ये नहीं कि आपने क्या किया, सपोज करो एक चल रहा है 20 रुपए का प्रीमियम, अब आपने वो ट्रेड ले लिया, अब वो चला गया 80 रुपए पे। अब भाई लोग उसमें ना एक रिवर्सल आया, इट मीन्स अब 70 या आपको 65 रुपए का मिल रहा है। अब आपको लग रहा है भाई ये ब्रेकआउट है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी और 100 रुपए भी करेगी ना, मैं निकाल लूंगा। फिर आपको डराने के लिए मार्केट एक बार आती है 60 पे, ठीक है, फिर उसके बाद जाएगी 70 पे भी जाएगी। भाई लोग ये मैं कहता हूँ ये जाता है प्रीमियम, ताकि थोड़ा सा ना आपके अंदर लालच डालेगा। आप कहोगे यार चल यार थोड़ा लॉस बहुत हो चुका है हफ्ते का, 75-80 पे भी जाएगा ना, मैं निकाल दूंगा। ये आपके अंदर चलती रहती होगी भावना। क्योंकि यार आप लोग मैं जब 1 साल मैंने ट्रेडिंग करी थी ना, मैं भी यार यही सोचता था आप जैसा। फिर मैंने अपने को सीखा, अपने बंद कमरे में अपने को लॉक किया, मैं इनकी स्ट्रैटेजीज को पढ़ा कि यार ये ऑपरेटर करते क्या है, कहाँ पर अपनी चीज़ों को डाल रहे हैं, कहाँ चीज़ें समझ जा रही। मैं एक एक चीज़ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, आप मेरे इस चैनल पे देख लेना। कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई यहाँ पर कोर्स भेजने वाला सिस्टम नहीं है मेरा, ठीक है। क्योंकि यार मैंने जो चीज़ फ्री में, मैंने अपना फ्री और अपने हार्डवर्क से सीखी है। अपना लाइक कह सकते हो कि यार पसीने में क्या क्या चीज़ें मैंने देखी है, दुख दर्द सब देखा है भाई मैं आपको साथ। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भाई के साथ वो दुख दर्द होए, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो प्रीमियम जो 60-70 रुपए चल रहा था ना, अब 60, अब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 50 रुपए का। भाई एक दिन ऐसा होगा जो आपका स्टॉप लॉस से कई बार एक दो बारी में हिट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के एसएल हिट होते हैं एफ एंडो में, क्योंकि कैपिटल डीके नहीं सॉरी प्रीमियम डीके का जो सीन चलता है ना, मोस्ट ऑफ द इंडियन मार्केट्स में आपको मिलता है। इसलिए ट्रेड लेना हो समझदारी से लो। तो मैं आपको एक दो तीन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये तो आपको पता है, कॉल साइड हमारा कॉल साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, पुट साइड राइट साइड होते हैं। ये हमारे जो प्रीमियम होते हैं कॉल के, ये इन द मनी होते हैं। स्ट्राइक प्राइस हमारा ये होता है जो चल रहा होता है, ठीक है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ ताकि आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो, और स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके एक बेहतरीन समय पे, एक बेहतरीन चीज पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं देखने को, जहां मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम्स होता है, हर चीजें मिलती है, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड की बात करूँ, यहाँ पर
पुट के प्रीमियम ये वाले आउट ऑफ द मनी के होते हैं, एक ये आप कह सकते हो एट द मनी का प्रीमियम होता है, बाकी आप इसके नीचे के इन द मनी के प्रीमियम होते हैं। ऐसा ही कॉल का भी आप देखोगे, कॉल का भी ये एट द मनी का हुआ, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के मैं इसको कंसीडर पता है क्यों करो, सॉरी ये वाला होगा एट द मनी का, सॉरी एट द मनी का ये होगा, ये आउट ऑफ द मनी का है, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी का, ये सारा आउट ऑफ द मनी, समझे। मैं दोबारा चीज समझाता हूँ भाई लोग, ये कॉमन वाली चीजें ये पहले समझ लो। कॉल प्राइस ये होते हैं इन द मनी, ये इन द मनी पुट साइड, ये आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी। एट द मनी वही होगा जो स्ट्राइक प्राइस के नीचे रन कर रहा होगा कॉल साइड में, और पुट साइड के ऊपर रन कर रहा होगा, वो आपका इन द मनी कह सकते हो, ठीक है, सॉरी एट द मनी कह सकते हो। ये आप सब चीज़ें कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब मेन मुद्दा आता है अपने कैपिटल को बचाना। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस को कैसे चुने, ठीक है, और वो कौन सा चुने मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस में ना पहली बात, आप हमेशा अगर आपकी कैपिटल 5K के साथ ट्रेड कर रहे हो और 2K वाले ट्रेड कर रहे हो, 2K वाले या 3K वाले वो भी सुन लो, 5K वाले वो भी सुन लो, लेकिन 10K वाले आप हमेशा इन द मनी का ट्रेड लेना, ठीक है, इन द मनी, जैसे कि ये वाला या ये वाला प्रीमियम लेना। और लॉट साइज सिर्फ आप 50 रखना। अगर सपोज करो आप फिन निफ्टी कर रहे हो तो 1-2 लॉट से करो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि 6 महीने ना आपको अपने आप को एक रूल में, डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात होती है मार्केट में। डिसिप्लिन अगर आपके पास है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 साल में आप बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो। डिसिप्लिन, रूल्स, स्टॉप लॉस, लिमिट, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आपका भाई ये सब चीज़ें बताएगा, हर क्लास में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक चीज़ दिख रही होगी भाई, यहाँ पर देखो, अभी हम इसको हटाते हैं भाई, 1 मिनट, ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पर अगर आपको 5K की कैपिटल है, सपोज करो अब आपको लगता है 22,450 का ये जो कॉल है ये बढ़ने वाला है, मतलब मार्केट अभी 411 पे है, मतलब 40 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, तो इसके अंडर में इसको ले लेगी, तो इट मीन्स ये इन द मनी में चला जाएगा, ठीक है। अभी ये एट द मनी पे चल रहा है, ठीक है, तो हम ये इन द मनी में मार्केट इसको घसीट लेगी अपने अंदर। एट द मनी वाला का सीन छोड़ो, जहां पर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई लोग, कंफ्यूज हो जाओगे ना दिक्कत हो जाएगी। सपोज करो जहां स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अगर आपको पता है यहां से 20 पॉइंट गिरेगी मार्केट, इनको ऊपर आएगी और पुट वाला बढ़ेगा, पुट वाला बढ़ेगा, क्यों, मार्केट ऊपर जा रही है, पुट वाला बढ़ेगा और कॉल वाले को वो नीचे ढकेल देगी, जो यहाँ पर इन द मनी में होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, समझे। और अगर यहाँ पे 40 पॉइंट मार्केट बढ़ती है तो आपका पुट वाला प्रीमियम कम होगा, ये वाले प्रीमियम कम होंगे और ये वाले सारे प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ समझा दी, अभी कुछ और पॉइंट बाकी है भाई, सुन लो। अब दूसरा पॉइंट लिखो, सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सबसे बेस्ट टाइमिंग का हुआ रुको पेन कहाँ चला गया, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बेस्ट टाइमिंग रहता है, वो भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का। बाकी मैं चीज़ों का नहीं बोलूँगा, एक्सपायरी के दिनों में प्रीमियम में फास्ट डीके नहीं होता, इस समय में भाई डीके नहीं होता। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ जाए, सपोज करो इलेक्शन के समय में स्टार्टिंग में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगी थी, लेकिन एक टाइम पीरियड पे गिरी थी, बाकी 12 साढ़े 12 बजे बहुत गंदी गिरी थी, दिखा होगा आपको। लेकिन आम दिनों में 9:30 से 10:30 बजे, 9:30 से लेकर 10:30 बजे का बेस्ट टाइमिंग का हुआ एक्सपायरी का। आपको वहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, बहुत से लोग एक्टिव रहते हैं, लॉसेस भी लगते हैं लोगों के, लेकिन हाई प्रॉफिट्स भी लेके जाते हैं, ठीक है, मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। और एक जोन सबसे गंदा होता है, समझो एक डार्क जोन, मार्केट का एक डार्क जोन मैं आपको बताऊँ। इस जोन में ना कभी कभार ट्रेड मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर मधुमक्खियाँ आने लग जाती है पत्तों में से शहद निकालने के लिए। इट मीन्स समझो ये आपके सारे पत्ते हैं, यहाँ से शहद निकलेगा, इसका मतलब कुछ प्रीमियम ऐसे रह जाएंगे जहाँ पर, कुछ पत्ते ऐसे रह जाएंगे जहाँ मधुमक्खियाँ नहीं खाएगी उनको, वहाँ से निचोड़ेगी नहीं, और वही आपका हीरो ट्रेड होगा। वो ब्लैक समय कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। वो समय होता है, ये थर्ड पॉइंट है, नो ट्रेड जोन। 11 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में आपको ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। 12:30, अब ये तो जोन आपने लिख लिया। अब हम चलते विदाउट टाइम वेस्टिंग पे चौथे समय पे। अब यहाँ पर आना है 12:30 बजे, और अगर
एक बात और ध्यान में सुन लो, अगर 11 से 12:30 बजे में एक ट्रेड या 2 ट्रेड आ जाए, रिग्रेट मत करना, लाइफ नहीं खत्म हुई, बाकी दिन भी है आपके पास। जहां आपने लॉस दिए अगले दिन आते हो तो आप बिना रिग्रेट के साथ आ रहे हो, आपकी उम्मीद है। लेकिन अगर आपका ट्रेड छूटता है, आप लोग रोते क्यों हो भाइयों? रोना नहीं है मार्केट में, अपने माइंड को क्लियर करो। चौथा पॉइंट अपनी डायरी में लिखो, 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में आपने कैंडल्स को देखना है, कैंडल्स की मूवमेंट को देखना है, ठीक है। 12:30 से लेके 1 बजे मार्केट की कैंडल्स को वॉच करो कि मार्केट में अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना, वो एक साइड बन रही है। सपोज करो यहाँ पर एक लाइन बताता हूँ, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ना यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, कभी यहाँ जाएगी कभी यहाँ जाएगी, मतलब यहाँ पे ना मधुमक्खियां खा रही है, अभी मधुमक्खियां पत्तों को खा रही है, लेकिन उनमें से ना कुछ ऐसा पत्ता निकलेगा ना, वो इनसे बड़ा पत्ता हुआ, इट मीन्स कैंडल। कैंडल समझो भाई, देसी तरीके से समझोगे तभी समझ आएगा। मैं आपको डोजी ये सब चीजें बताऊंगा और कंफ्यूज हो गया यार, सारा गेम या डोजी वोजी आपका ये सब चीजें खराब करती है, इसलिए पत्तों के एग्जाम्पल से समझो। इसमें से कुछ बड़ा पत्ता होगा ना, वही गेम बनाने वाला आपका। फिर वहां से ना एक छोटा पत्ता आएगा। अब मधुमक्खी कहेगी छोड़ना यार, टाइम बीत रहा है, अब मैं कल आऊंगी। वहीं से आप लोगों के सामने एक बड़ा पत्ता खिलकर आएगा, वही एक सबसे बेस्ट जोन होगा, चाहे वह कॉल साइड हो चाहे वह पुट साइड हो। तो इतना समझ आ गया। अब हम 5वें समय पे चलते हैं, 1 बजे से लेके 1 से 2 बजे तक। ये समय तो आप एक गोल्डन आवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट मूव आता है। इसमें कौन सा प्रीमियम ले वो सुन लो अब मेरी बात। अगर यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का कोई प्रीमियम मत लेना मेरे भाई, ध्यान से सुन लो। जहाँ स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, सपोज करो ये स्ट्राइक प्राइस अभी 22,411 बैठा हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस 22,500 में बैठा हुआ है, इट मीन्स ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ बैठा हुआ है। तो आपने जो ट्रेड लेना है, अगर आपको लगता है कॉल बढ़ने वाला है, तो ये दोनों, ये तो एट द मनी चल रहा है, तो आपने क्या करना है, ये वाला ट्रेड लेना है एट द मनी के ऊपर वाला, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल है, आप इन द मनी के सेकंड हैंड वाला लो, ठीक है। अगर आपको लगता है मार्केट इसको गिराने, मतलब इसके नीचे नहीं जाने वाली, अब ना मार्केट गिरेगी, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट का नुकसान होगा, नुकसान नहीं मतलब 50 पॉइंट लाइक डिक्रीज होने वाले 450, तो आपने ना कौन सा प्रीमियम लेना है समझो। अब ना क्या होगा, ये गेम होगी, तरीका समझना, ये तो आउट ऑफ द मनी हो गए, इनको हाथ नहीं लगाना। आपने एक ये वाला ट्रेड लेना है, नहीं तो आपने एक ये वाला ट्रेड लेना है। इसलिए ध्यान में रखना, इन पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में ऊपर भाग रहे हो, वहां भाई आपका कैपिटल डीके होता है, क्योंकि वहां पर पत्ते जो होते हैं ना, ये प्रीमियम्स को एक तरीके का पत्ता, लीव समझ लो, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगी, घुस जाएगा एग्जाम्पल। पत्ता होगा ना वहां पे, एक तरीके का आप उसको समझो कि वो गलता जा रहा है, वो खराब हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो ऑपरेटर को पता होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता वो कौन सा, वो ध्यान जानता है। इसलिए अगर आपको सेफ ट्रेडर हो, कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, हम लोग इतने अमीर बंदे नहीं है जो हम लोग पैसा डालेंगे वहां से निकाल लेंगे, तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब छठा पॉइंट रखो, ये 7वां पॉइंट एक बोनस के पॉइंट में बताऊंगा, वो याद रखना, ठीक है। 7वां पॉइंट एक बोनस में आएगा मेरे, ठीक है आपको। तो यहाँ पर छठा पॉइंट ये रहेगा, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आपको प्राइस कम होते हैं और आपको आईटीएम में जाना है, आईटीएम के सेकंड आईटीएम में जाना है, चाहे कोई सा भी सेकंड आईटीएम हो। सपोज करो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, फिर निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस है, आपने क्या करना है, आईटीएम में जाना है, इट मीन्स ये वाला प्रीमियम लेना है, और यही प्रीमियम लेना है 2 से 2:30 बजे के बीच में, समझो 2 से 2:30 बजे में। 1 से 2 बजे में मैंने आपको बोल दिया एट द मनी आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एट द मनी आप ले सकते हो, वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप 2 से 2:30 बजे में यही लेना, अगर कॉल बढ़ रहा है, अगर पुट बढ़ रहा है, तो पुट में भी यही आपने लेना है, एट द मनी को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि हमें यार इस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा 22,450 पे, इस पे सबसे गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो चीज बता रहा हूँ वो चीज लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के 6 पॉइंट, 7वां पॉइंट बोनस में रखो, आपने वॉल्यूम ऑप्शन जरूर यूज करना है। वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कहाँ वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है, कहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा, ठीक है भाई लोग। अगर आप वॉल्यूम की क्लास चाहते हो एक स्पेशल, मैं उसके लिए स्पेशल रख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 7 पॉइंट बताया, 7 पॉइंट से आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट होगी। कुछ भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है
कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आपका भाई बड़ी मेहनत से जो लोग कोर्सेज में ये चीज़ें डालते हैं ना, एग्जाम्पल वाली, केस स्टडी वाली, ये सारे केस होते हैं, जैसे हनी बी ने आया पत्ते का खाए, ये केस स्टडीज़ है। यहाँ पर आपको मैं वो चीज़ ला रहा हूँ ना भाई लोग, जो ये लोग कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको कोर्सेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी करो भाई लोग, शेयर करो, अपने दोस्तों का भला करो, शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको एक प्योर कंटेंट बताऊँगा विदाउट आपसे पैसे लिए बिना। बस यही कहता हूँ यार, कमेंट प्यारा सा कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके मेरे प्यारे भाइयों, बाय।